हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ डे में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइप्स देखेंगे। जो हमने पहले पढ़ी हैं टाइप्स उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ में कुछ हम नई भी यहाँ पे फॉर्म्स देखते हैं। तो पहली फॉर्म है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर 1 अपॉन m प्लस x की पावर 1 अपॉन n वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कभी भी आपके पास ये फॉर्म हो, इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले एलसीएम ले लेंगे ऑफ m एंड n। सपोज m और n का एलसीएम आपके पास आ गया p। इसके बाद आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आप x को अज्यूम कर लेंगे t रेज टू द पावर p और फिर आगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोसीड करते हैं वो आप जानते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहले इस टाइप का। सपोज आपसे कहा गया है कि आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन x रेज टू द पावर हाफ प्लस x रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने सबसे पहले एलसीएम ले लिया ऑफ 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 6। तो क्या अज्यूम करना है आपको, ये क्लियर हो गया। लेट x इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 6। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 6t रेज टू द पावर 5 इंटू dt। यहां पे पुट कर दें। यहां पे जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के प्लेस पे 6t रेज टू द पावर 5 dt अपॉन x के प्लेस पे आप पुट करिए t की पावर 6 होल पावर हाफ प्लस t की पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 3। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6t की पावर 5 अपॉन t रेज टू द पावर कैंसिल करके 3 प्लस t रेज टू द पावर 2 इंटू dt। तो यहां पे अब ये फॉर्म आपके पास किस प्रकार की फॉर्म आ गई है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। लेकिन फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। आप डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर को कॉमन यदि ले लेते हैं तो आपके पास यहां पे बचेगा t प्लस 1 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 6 t की पावर 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसे सॉल्व करने के आपके पास न्यूमरस वेज हैं। आप चाहें तो आप t प्लस 1 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लें और यहां पे पुट कर दें। दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप 1 ऐड कर लें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये उस तरीके से भी यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन t क्यूब, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसको मेमोराइज कर लेना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर। तो आ जाएगा टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी। तो ये आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पे फॉर्मूला पुट करके रिजल्ट मिल गया। Now this is equal to 6 integration of t plus 1 से t plus 1 cancel, t square minus t plus 1 minus 1 upon t plus 1। आपने सेपरेटली इसको t plus 1 से डिवाइड कर दिया और 1 को भी t plus 1 से डिवाइड कर दिया। अगर आप मेथड ऑफ डिविजन को यूज करते हैं तब भी आपके पास सेम रिजल्ट ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 6। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस 1, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है तो log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। अब जितने t वाले टर्म्स हैं उनको हम वापस लौटा देते हैं, इनकी वैल्यूज को। t आपने किसको अज्यूम किया था, यहां देखिए t की पावर 6 इज इक्वल टू x, सो इट मीन्स t इज इक्वल टू x की पावर 1/6। Hence t is equal to x की पावर 1/6। यहां पे पुट कर देते हैं x की पावर 1/6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, x की पावर 1/6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
x की पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 6 इंटू x की पावर 3/6 मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x की पावर ये कैंसिल 1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी x की पावर 1/m प्लस x की पावर 1/n की फॉर्म में इक्वेशन हो जहां m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आप इनका एलसीएम ले लेते हैं और फिर x को t की पावर एलसीएम ऑफ m एंड n अज्यूम कर लेते हैं। चलिए अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं, टाइप 2। सेकेंड टाइप है अगर कभी भी आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिले लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर dx, कभी भी ऐसा इंटीग्रल दिया जाए, से फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस रूट के अंदर वाले लीनियर टर्म को अज्यूम कर लेंगे। मतलब एक्सप्रेशन आपके पास कैसा दे रखा था, जैसे सपोज हम ऐसे लिख लें ax प्लस b, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इंटू रूट ऑफ px प्लस q dx। सपोज ऐसे अगर मिलेगा आपको तो कैसे प्रोसीड करना है इन क्वेश्चंस में, आप यहाँ पे px प्लस pq को एक नया वेरिएबल मान लें। अब आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहें तो आप इसको t लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर t² अज्यूम करके भी आप यहाँ पे इसको प्रोसीड कर सकते हैं इस प्रकार के इंटीग्रल्स में। तो हम t लेकर फिलहाल यहाँ पे करते हैं इसे। हमें ये समझ में आ गया कि ये लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर टाइप का क्वेश्चन है, इसका भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो हम रूट के अंदर वाले टर्म को अज्यूम कर लेते हैं t। जब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। अब ये जो इंटीग्रल आपके पास आई था, ये इंटीग्रल आई हो जाएगा, x के प्लेस पे रख दीजिए t-2 और रूट ऑफ x प्लस 2 विल बी रूट t इंटू dt। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर इसके साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई हुए t की पावर 1 प्लस हाफ इज t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t की पावर हाफ इंटू dt। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि रूट के अंदर ये टर्म लाकर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, हो भी जाता तो फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था। अब आपने ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है ये एक सिंगल टर्म में रिड्यूस कर दिया, जिसको आप अंदर ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे x की पावर n का हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब ये हो गया हमारे पास 2/5, t की वैल्यू को रिप्लेस बैक कर दो, दिस इज x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2/3, सॉरी ये 4 है, 2 इंटू 2 4 इंटू x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का रिजल्ट मिल गया, राइट। लीनियर इंटू रूट ऑफ लीनियर जब है तो कैसे प्रोसीड करना है ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे। अगर सपोज आपके पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको दिया हुआ है x इंटू, एक क्वेश्चन ही के फॉर्म में ही ले लेती हूं मैं इसको, x इंटू 1 माइनस x की होल पावर n इंटू dx। n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो कभी भी ये फॉर्म अगर आपके पास आती है तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। कोई भी नंबर से मतलब मेरा है कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स को t अज्यूम कर लें पहले की ही तरह से, तो माइनस dx विल बी इक्वल टू dt। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना मुश्किल नहीं रह जाता, ये दोनों इकट्ठे इसलिए लिए गए हैं क्योंकि सिमिलर हैं। dx के प्लेस पे आपने लिख लिया माइनस dt, राइट। जो 1 माइनस एक्स है इसके प्लेस पे आपने लिख दिया t, तो ये t की पावर n आ गया, और x की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस t। हम यहाँ पे इसको 1 माइनस t लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में अब रिड्यूस हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा t की पावर n
माइनस टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, टी की पावर n का इंटीग्रेशन टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, टी की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा n प्लस c। अब इसमें आप t की वैल्यू को रिप्लेस बैक कर दें, पहले ये साइन को भी एडजस्ट कर लें, अंदर इस टर्म को पहले लिख देते हैं, t की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू को रिप्लेस बैक कर दें, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। तो मोर और लेस ये सिमिलर हैं ये दोनों टाइप्स। इसमें आपको जो भी पावर वाला टर्म है उसको अज्यूम कर लेना है, एज अ रिजल्ट वो सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा और आप इसे इजिली दूसरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 4। टाइप 4 में अगर कभी भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएं, लीनियर अपॉन रूट ऑफ लीनियर इंटू dx, या और प्रिसाइज करने के लिए ax प्लस बी अपॉन रूट ऑफ px प्लस क्यू dx, अगर इस टाइप के कभी क्वेश्चंस दिए जाएं तो वही एक मूल मंत्र है कि रूट के अंदर वाला जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आपको अज्यूम करना है। इस केस में भी आप ये जो px प्लस क्यू है इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। इक्वेशन के हेल्प से इसको भी देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेट x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 dx। सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसको प्रोसीड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है x प्लस 4 उसको आप अज्यूम कर लें t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। यहां पे पुट कर लेते हैं, जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के स्थान पर आ जाएगा अब t माइनस 4, यहां पे रख देते हैं t माइनस 4 माइनस 1, रूट ऑफ x प्लस 4 मीन्स रूट ऑफ t एंड dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास इंटीग्रल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 5 अपॉन रूट t dt। इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, वही कंडीशन आ गई, न्यूमरेटर कंटेन्स मोर देन वन टर्म, डिनोमिनेटर हैज ओनली वन टर्म। तो आप इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, t अपॉन रूट t माइनस 5 अपॉन रूट t dt। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा रूट t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन रूट t dt। सो दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करके t की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 5, इसका मतलब है t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। सो ये आ गया 2/3, t की वैल्यू पुट कर ले, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट को, फिर करते हैं सब्स्टिट्यूट, ये हाफ हो जाएगा, आप इसको न्यूमरेटर में ले आए 2 t की पावर हाफ प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू 2/3, t की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करी, t की वैल्यू थी x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 10 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c। ये आपके पास इसका रिजल्ट है। आप वैसे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप यहां पे x प्लस 4 की पावर हाफ को कॉमन निकाल दें, ये यहां पूरे में से कॉमन निकल आएगा, और यदि आप यहां पे 2/3 को भी कॉमन निकाल दें तो यहां पे आपके पास बचेगा x प्लस 4 पहले वाले टर्म में से, और दूसरे टर्म में से आपके पास बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में यहाँ पे बचा हुआ है आपका 2 × 5 प्लस c। ठीक है, 2/3 आपने कॉमन लिया, 2/3 और साथ में x प्लस 4 की पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 1 रह गया,
और यहाँ पे क्योंकि आपने 2/3 कॉमन लिया हुआ है तो 3 साथ में यहाँ और आ गया और साथ में यहाँ पे 10 आपको और मिल जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें।